हेलो व्यूअर्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे ब्रांडिंग टर्म की। देखिए, ये आपने वर्ड तो सुन रखा होगा। बिफोर डिस्कसिंग दिस वर्ड आप हम बात करेंगे मार्केटिंग टर्म की। देखिए, मार्केटिंग में आपने जब कभी मार्केटिंग की बात करी होगी तो प्रोडक्ट की बात करी होगी, प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करी होगी। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आपने एक टर्म सुना होगा, उसी से कनेक्टेड ब्रांडिंग। ब्रांडिंग होती किसकी है? ब्रांडिंग मेनली होती है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की। ठीक है, कौन करता है? कंपनी करती है। क्यों करती है? भाई, अपने आप को उसको मार्केट में रिप्रेजेंट करना है। देखिए, ब्रांडिंग को या ब्रांड टर्म को नॉर्मल टर्म में नेम, टर्म, साइन, सिंबल, इन सब से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि ये इसके बिहाफ पे ये इसकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम ब्रांडिंग टर्म की डेफिनेशन टर्म की बात करें। ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन आइडेंटिटी फॉर योर ब्रांड एंड बिजनेस यूजिंग डिजाइन एंड मैसेजिंग एलिमेंट्स टू सेट योर बिजनेस अपार्ट फ्रॉम द कंपटीशन। इसका मतलब क्या है? ब्रांडिंग क्या है? एक आइडेंटिटी क्रिएट करने का एक प्रोसेस है किसी भी बिजनेस के लिए, जिससे किसी भी बिजनेस की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट हो सके कॉम्पिटिटर्स के बीच में। देखिए, अगर हम डिटर्जेंट कैटेगरी की बात करें तो वहां आपने निरमा का नाम सुना होगा, आपने घड़ी का नाम सुना होगा, आपने टाइड का नाम सुना होगा। अब ये सारी कंपनियां अलग अलग हैं, लेकिन सारी कंपनीज की ब्रांडिंग स्ट्रेटजी अपनी अपनी अलग है। तो वो अपने अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं और अपनी आइडेंटिटी के बिहाफ पे, अपनी यूनिक स्ट्रेटजी के बिहाफ पे अपनी एग्जिस्टेंस को क्रिएट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख रहे हैं डोमिनोज का। डोमिनोज क्या है? डोमिनोज एक पिज्जा का ब्रांड है। लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज गौर किया, अगर इंडियन मार्केट की बात करें, कि डोमिनोज एक बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट में लोग उसको काउंट करते हैं और डोमिनोज को एज ए ब्रांड ट्रीट करते हैं पिज्जा सेगमेंट में। जैसे पिज्जा हट है, पिज्जा हट को भी ट्रीट करते हैं, ऐसे डोमिनो भी है। तो डोमिनोज को क्या ट्रीट करते हैं? एज अ ब्रांड। क्यों ट्रीट करते हैं? क्योंकि डोमिनोज ने अपनी एक पिज्जा सेगमेंट में अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर रखी है, अपनी एक यूनिक बिजनेस स्ट्रेटजी के थ्रू अपनी एक सेपरेट और यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट कर रखी है, जिसके बिहाफ पे पिज्जा मार्केट में डोमिनोज को एक अलग आइडेंटिटी इंडियन मार्केट में मिल चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं 6 टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग। देखिए, पहला है कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। कॉर्पोरेट ब्रांडिंग क्या होता है? जहां पे हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ही पॉजिटिव माइंडसेट की बात न करके वहां के एम्प्लॉयज की और उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उनकी भी पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं। जैसे हम गूगल की बात करें तो गूगल क्या है? गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन गूगल का जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है वो इतना पॉजिटिव और इतना हेल्दी इन्वायरमेंट है कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं वो भी उसके लिए बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वो भी क्या है? वो भी एक कॉर्पोरेट ब्रांडिंग का पार्ट है। अब किसी भी प्रोडक्ट की बात करो, किसी और कंपनी का एग्जांपल लो, तो वो कंपनीज जनरली क्या करती हैं? अपने प्रोडक्ट को इतने इस हिसाब से फीचर आउट करती हैं, इस हिसाब से मार्केट में रिप्रेजेंट करती हैं कि उनकी ब्रांडिंग उनके प्रोडक्ट के थ्रू मार्केट में क्रिएट हो सके। उसके बाद पर्सनल ब्रांडिंग की बात करते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? कि जहां पे कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को इस हिसाब से यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहा है। अब यूनिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी पर्सनल का क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए कोई फ्रीलांसर है, कोई एफिलिएट मार्केटर है, कोई इन्फ्लुएंसर है। तो ये क्या करते हैं? ये पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, तभी तो लोग इनसे कनेक्ट होते हैं। चाहे वो किसी स्किल सेट को लेके हो, चाहे एज ए इन्फ्लुएंसर किसी से कनेक्ट होना हो, तो वो किस हिसाब से कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्यों कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग इस हिसाब से कर रखी है कि लोग किसी ना किसी पर्पज से उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट ब्रांडिंग की। प्रोडक्ट ब्रांडिंग क्या है? किसी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है, किसी भी कंपनी का, उस प्रोडक्ट की इस हिसाब से कंपनी एक इमेज क्रिएट करती है कि वो मार्केट में वेल नोन हो जाता है। उसको उस प्रोडक्ट के नाम पे उसको जानते हैं। सारी जो मार्केट है वो कंप्लीटली उसको अच्छे से जानता है। जैसे हम ना कैच मसाले की बात कर रहे हैं। अब कैच मसाले का नाम आप सबने सुना होगा। कैच मसाला किस कंपनी का है? डीएस ग्रुप का है, धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप का। तो कैच मसाले को कंपनी ने इस हिसाब से प्रोडक्ट की इस हिसाब से ब्रांडिंग की हुई है कि लोग उसको, अब इंडियन मार्केट की बात करें तो हर कोई जानता है। तो वो क्या है? प्रोडक्ट ब्रांडिंग है। उसके बाद बात करें रिटेल ब्रांडिंग। रिटेल ब्रांडिंग क्या है? जो रिटेल आउटलेट्स आपने देखे होंगे, आपने शहरों में, अपने कस्बों में, सब जगह देखे होंगे। तो वहां पे जो भी रिटेल शॉप होती है उनकी अपने एक एरिया में अपनी एक आइडेंटिटी होती है, जिसके यहाँ पे लोग उनके साथ कनेक्ट होते हैं और वो अंडर दी वन रूफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज के प्रोडक्ट को एक ही जगह पे सेल करते हैं। तो वो क्या है? रिटेल ब्रांडिंग है। तो आपके हर शहर में और कस्बों में आपको मिल जाएगी। तो जहां पे लोग उनके फेस पे बिलीव करते हुए उनसे कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, तो वो क्या है? रिटेल ब्रांडिंग है। उसके बाद बात करें जियोग्राफिक ब्रांडिंग। जियोग्राफिक ब्रांडिंग क्या है? कि मान लीजिए
आपके एक स्पेसिफिक एरिया में कोई एक स्वीट शॉप है, अब स्वीट शॉप को आप अच्छे से जानते हो और आप ही नहीं, आपका पूरा एरिया जानता है, तो वो जियोग्राफिक ब्रांडिंग है। एक टर्म तो एक्सप्लेनेशन इसका ये हो गया। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है जियोग्राफिक ब्रांडिंग में? मान लीजिए कोई भी एक सिटी है, वो किसी एक स्पेसिफिक टेम्पल की वजह से या किसी स्पेसिफिक ओल्ड मॉन्यूमेंट की वजह से बहुत फेमस है। कोई एक स्टेट है, वो किसी एक स्पेसिफिक बिल्डिंग की वजह से फेमस है या किसी एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से फेमस है, तो वो क्या है? जियोग्राफिक ब्रांडिंग है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें सर्विस ब्रांडिंग। सर्विस ब्रांडिंग क्या है? जो सर्विस सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो वहां पे देखिए प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में तो आपने पैकेजिंग चेंज कर दी, शेप एंड साइज चेंज कर दिया, लेकिन सर्विस में क्या है? सर्विस तो इनविजिबल है। तो सर्विस ब्रांडिंग कंपेरेटिवली टू प्रोडक्ट ब्रांडिंग एक डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि वहां पे कस्टमर का डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है सर्विस प्रोवाइडर से। तो वहां जैसी आपकी सर्विस होगी, उसी सर्विस एक्ट पे आपका डिफरेंशिएशन और आपकी ब्रांडिंग रिप्रेजेंट करती है। इसको सपोर्टिंग एक्ट इसके हो सकते हैं, जैसे फिजिकल एटमॉस्फेयर है, वो सारी चीजें सपोर्टिंग उसमें हो सकती हैं। लेकिन सर्विस ब्रांडिंग का मेन टर्म होता है कि किस हिसाब से आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और उस हिसाब पे किस हिसाब से आपकी पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो रही है मार्केट में। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रांड इक्विटी की। देखिए ब्रांड और इक्विटी दो टर्म्स का कनेक्शन है यहाँ। अब ब्रांड इक्विटी क्या है? ब्रांड इक्विटी इज द वैल्यू। ब्रांड इक्विटी क्या है? एक वैल्यू है। अ कंपनी गेन्स, जो कंपनी गेन करती है फ्रॉम इट्स नेम रिकॉग्निशन, अपने नाम से जो कमाया हुआ है, जो एक वैल्यू क्रिएट की हुई है, जो कंपनी गेन करती है, वो क्या है? ब्रांड इक्विटी है। एंड इट्स परसीव्ड बेनिफिट्स एंड एडमायरेबल क्वालिटीज। जो भी परसीव्ड बेनिफिट्स हैं और जो एडमायरेबल क्वालिटीज हैं, जो नेम रिकॉग्निशन कंपनी ने किया हुआ है, उसके बिहाफ पे जो वैल्यू जनरेट हो रही है, उसको हम एज अ ब्रांड इक्विटी ट्रीट करते हैं। जैसे हम यहाँ एप्पल फोन की बात कर रहे हैं, आईफोन की बात कर रहे हैं, तो आईफोन क्या है? एक प्रीमियम सेगमेंट है। तो यहाँ ब्रांड इक्विटी क्या है? एक पॉजिटिव है कि ये बहुत प्रीमियम ब्रांड है, इसके ये फीचर्स हैं। तो यहाँ पे एक वैल्यू जनरेट हो रही है, जो कि कंपनी इसी वैल्यू को मार्केट में एनकैश करती है और मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करती है। उसके बाद इसमें एडिशनली एड ऑन है, कंपनीज कैन बिल्ड देयर ब्रांड इक्विटी बाय मेकिंग देयर प्रोडक्ट मेमोरेबल, इजीली रिकॉग्नाइजेबल एंड सुपीरियर इन क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। कंपनीज जो ब्रांड इक्विटी है वो कैसे जनरेट कर सकती हैं? अपने प्रोडक्ट को मेमोरेबल बना के, इजीली रिकॉग्नाइजेबल बना के, क्वालिटी को सुपीरियर बना के और रिलायबल बना के। साथ में है मास मार्केटिंग कैंपेन्स आल्सो हेल्प्स टू क्रिएट एंड स्ट्रेंथन ब्रांड इक्विटी। जो मास मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं कंपनी के, वो भी ब्रांड इक्विटी को क्रिएट करने में और स्ट्रेंथन क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे इसका दूसरा एग्जांपल है कोको कोला। अब कोको कोला वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, मोर देन 180 कंट्रीज में कोको कोला की बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म हो रही हैं। तो ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि कोको कोला कंपनी ने अपनी ब्रांड इक्विटी इस हिसाब से, अपनी एक वैल्यू क्रिएट की हुई है मार्केट में, अपना एक नेम रिकॉग्निशन क्रिएट किया हुआ है, जिसके बेस पे कंपनी की एक वैल्यू क्रिएट हो चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसका बेनिफिट कंपनी अब एनकैश कर रही है। उसके बाद बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ब्रांड इक्विटी। देखिए पहले दो हैं, ब्रांड अवेयरनेस और ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड अवेयरनेस का क्या मतलब है? द एक्सटेंट टू विच कंज्यूमर्स आर फेमिलियर विद एंड रिकॉग्नाइज एज अ ब्रांड। ब्रांड अवेयरनेस से मतलब है कि लोग जानते हैं आपका प्रोडक्ट मार्केट में है। लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस इतनी हैवी है कि लोग उसकी अवेयरनेस की वजह से उसको एज ए ब्रांड ट्रीट कर रहे हैं और उसको मार्केट से परसीव कर रहे हैं और अपना परचेज डिसीजन आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए ले रहे हैं। उसके बाद है ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब है रीपर्चेज एक्टिविटी को परफॉर्म करना और रीपर्चेज करना। तो वो क्यों है? क्योंकि भाई कॉम्पिटिटर से आपने अपने आप को इस हिसाब से अबव कर रखा है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रीपर्चेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्रांड लॉयल्टी है, वो आपके ही ब्रांड को रीपर्चेस करते जा रहे हैं। उसके बाद अब बात करें ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज से मतलब है परसेप्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। आपकी कंपनी के प्रोडक्ट का इतना पॉजिटिव माइंडसेट आपने क्रिएट किया हुआ है, जिसको हम ब्रांड इमेज बोलते हैं। तो उस ब्रांड इमेज के बिहाफ पे कस्टमर के माइंड में पता है कस्टमर्स को आपकी क्वालिटी और रिलायबिलिटी और यूनिकनेस आपके प्रोडक्ट में है, इस वजह से उसको परचेज कर लेते हैं। ब्रांड एसोसिएशन। ब्रांड एसोसिएशन से मतलब है कि
सीधा सा नाम पता है कि मान लीजिए एलजी का टीवी हमें परचेस करना है, अगर एलजी का टीवी, एलजी की ब्रांड एसोसिएशन इतनी अच्छी है कि एलजी परचेस करते हैं तो ठीक होगा, तो वहां पर ट्रस्ट है, रिलायबिलिटी है, किस वजह से कि वो ब्रांड है। तो वो ब्रांड एसोसिएशन से मतलब है कि ब्रांड की वजह से इमोशनल और साइकोलॉजिकल इस हिसाब से एसोसिएशन है कि लोग उसी वजह से उसको परचेस कर रहे हैं। उसके बाद है ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू से मतलब है परसीव्ड बेनिफिट्स एंड ओवरऑल वैल्यू दैट कस्टमर एट्रीब्यूट टू अ ब्रांड। भाई कस्टमर ने जो बेनिफिट्स हैं वो परसीव किए हुए हैं, और एज अ कंज्यूमर, कंज्यूमर ने उन चीजों को फील किया हुआ है, जिस वजह से वहां पे ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो चुकी है, और जिस वजह से कस्टमर उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन को या उस स्पेसिफिक कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। तो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ ब्रांड इक्विटी। तो यहां पे हमने डिस्कस किया ब्रांड टर्म। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।